नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। क्या आपने कभी किसी खाली और शांत पहाड़ी पर खड़ेरे होकर जोर से आवाज लगाई है? आप जो भी शब्द बोलते हैं वह कुछ सेकंड के बाद गूंज कर वापस आपके ही कानों में लौट आता है। हमारी जिंदगी और हमारे कर्म भी बिल्कुल उसी गूंज की तरह हैं। जब इंसान ताकत, जवानी और दौलत के नशे में होता है तो वह अपने अहंकार में भरकर दूसरों का दिल दुखाता है, उनका हक मारता है। उसे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसने जो कर्म इस ब्रह्मांड में फेंका है वह गूंज कर वापस उसी की तरफ आ रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इंसान के कर्म कब लौट कर आते हैं। जो बुरा कर रहा है उसे तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती? आज मैं आपको एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक ऐसे घमंडी राजा की जिसने एक भूखे इंसान की थाली में मिट्टी डाल दी थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कर्मों के लौटने का वह रहस्य समझ आ जाएगा जिसके बाद आप कभी भूल कर भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो चलिए समय के उस पन्ने को पलटते हैं और चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहां अहंकार अपने चरम पर था। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के पास सुवर्णगिरी नाम का एक बहुत ही विशाल और संपन्न राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा थे चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन के पास अपार धन दौलत, एक विशाल सेना और सोने चांदी से भरे खजाने थे। लेकिन उस दौलत से भी कहीं बद्दा उनका अहंकार था। चंद्रसेन खुद को भगवान मानता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह उसकी तलवार और उसकी ताकत की वजह से है। उसके मन में न किसी के लिए दया थी और न ही किसी का सम्मान। सुवर्णगिरी की प्रजा अपने राजा से बहुत डरती थी। चंद्रसेन का एक बहुत ही चालाक और क्रूर मंत्री था सोमेश्वर। सोमेश्वर हमेशा राजा के अहंकार को हवा देता रहता था और गरीब जनता का खून चूस कर खजाना भरता रहता था। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष सुवर्णगिरी राज्य में भयंकर अकाल पद्धा। बारिश की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और हाहाकार मच गया। गरीब प्रजा दाने दाने को मोहताज हो गई। लेकिन राजा चंद्रसेन के शाही गोदाम अनाज से खचाखच भरे हुए थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामानंद नाम का एक बहुत ही गरीब और ईमानदार किसान रहता था। रामानंद की पत्नी तुलसी बहुत बुरी तरह बीमार थी और कई दिनों से भूखी थी। जब तुलसी के प्राण कंठ तक आ गए तो रामानंद से अपनी पत्नी की यह हालत नहीं देखी गई। वह कई मीलों का सफर तय करके नंगे पैर राजा चंद्रसेन के महल तक पहुंचा। उस समय राजा चंद्रसेन अपने महल के बगीचे में मखमली गद्दों पर बैठा 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा था। उसका मंत्री सोमेश्वर भी वहीं खद्दा था। रामानंद ने महल के पहरेदारों के पैर पकड़े और रोते हुए किसी तरह राजा के सामने पहुंच गया। वह राजा के सामने जमीन पर गिर पद्धा और हाथ जोड़कर गिद्ध गिद्धाते हुए बोला, महाराज त्राहिमाम, मेरी पत्नी कई दिनों से भूखी है। वह एक भयानक बीमारी से तड़प रही है। उसके प्राण निकलने वाले हैं। आपके गोदामों में अनाज भरा पड्ढा है। कृपा करके मुझे सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए महाराज। मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। मेरे परिवार को बचा लीजिए। चंद्रसेन ने अपना स्वादिष्ट निवाला मुंह में रखते हुए रामानंद को बड्डी ही घृणा से देखा। वह जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख, यह अनाज मैंने अपनी ताकत से इकट्ठा किया है। क्या मेरे गोदाम तेरे जैसे भिखारियों के लिए खुले हैं? अगर मैं हर कीधे मकोधे को मुफ्त में अनाज बांटने लगा तो मेरा शाही खजाना तो खाली हो जाएगा। अगर पैसे हैं तो अनाज खरीद, वरना यहां से दफा हो जा। रामानंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना माथा जमीन पर रगड़ते हुए कहा, महाराज मुझ पर दया कीजिए। मेरे पास एक फूटी कौडी भी नहीं है। मैं एक इंसान हूं, कोई कीड़ा नहीं। आपके एक मुट्ठी अनाज से मेरी दुनिया बच जाएगी। रामानंद का यह बार बार गिट्ट गिद्दाना चंद्रसेन के अहंकार को चुभ गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपनी जगह से उठा। पास ही एक गमले में सूखी और गंदी मिट्टी रखी थी। चंद्रसेन ने उस गमले से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और रामानंद के मुंह पर पूरी ताकत से दे मारी। चंद्रसेन क्रोधित होकर चिल्लाया, अनाज चाहिए तुझे? यह ले, यह मिट्टी खा। तेरी और तेरी पत्नी की औकात इसी मिट्टी की है। तुम लोग इसी मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े हो। पहरेदारों, इस भिखारी को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो।
पहरेदारों ने रामानंद को बुरी तरह पीटा और उसे महल से बाहर फेंक दिया। रामानंद रोता हुआ खाली हाथ वापस अपने गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूख और बीमारी से तड्डे पते हुए उसकी पत्नी तुलसी दम तोड़ ड चुकी थी। रामानंद अपनी पत्नी के शव से लिपटकर पागलों की तरह रोता रहा। उसका पूरा जीवन उजड़ चुका था। अगले दिन जब राजा चंद्रसेन अपने दरबार में बैठा था, तो वहां एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध संत महर्षि वेद प्रकाश पधारे। उन्होंने राजा के इस जघन्य पाप के बारे में सुन लिया था। महर्षि वेद प्रकाश ने अपनी तेज और क्रोधित आंखों से चंद्रसेन को देखते हुए कहा, हे राजन, तूने कल एक भूखे और लाचार इंसान की थाली में मिट्टी डाली है। तू अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि तूने इंसानियत का ही गला घोंट दिया। याद रखना, विधाता का न्याय बहुत सटीक होता है। मनुष्य के कर्म एक प्रतिध्वनि की तरह होते हैं। तूने जो आज इस ब्रह्मांड में फेंका है, वह कल कई गुना होकर तेरे ही पास लौटेगा। चंद्रसेन ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए अहंकार से कहा, आप सन्यासी हैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्श रहा हूं। मेरा भाग्य मेरी इस तलवार की धार से लिखा जाता है, किसी कर्म वर्म से नहीं। मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। महर्षि वेद प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन डरावने स्वर में कहा, कर्मों की लाठी में आवाज नहीं होती चंद्रसेन, लेकिन जब वह पडिड रहती है तो इंसान के पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते। एक दिन ऐसा आएगा जब तू अन्न के एक दाने के लिए तड्डे डिच पेगा और तेरे मुंह में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही जाएगी। यही तेरा भाग्य होगा। यह कहकर महर्षि वहां से चले गए। समय बीतता गया। 15 साल गुजर गए। चंद्रसेन का अहंकार और भी बढ़ गया था। उसे लगने लगा था कि महर्षि का वह श्राप और कर्मों की वह बात सिर्फ एक झूठ थी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कर्मों का हिसाब तुरंत नहीं होता। कर्म एक ऐसे शिकारी की तरह होते हैं जो तब तक सही समय का इंतजार करते हैं जब तक इंसान अपने अहंकार के सबसे ऊंचे शिखर पर न पहुंच जाए। एक रात सुवर्णगिरि राज्य पर एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली पड्डिडी हौसी साम्राज्य ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और भयानक था कि चंद्रसेन की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और सबसे बड़ा धोखा तो तब हुआ जब चंद्रसेन का सबसे खास मंत्री सोमेश्वर दुश्मनों से जा मिला। उसने ही किले के गुप्त दरवाजे खोल दिए थे। चंद्रसेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिस दौलत पर उसे घमंड था, वह दुश्मनों ने लूट ली। अपनी जान बचाने के लिए राजा चंद्रसेन को आधी रात के अंधेरे में अपने राजसी कपद्धे उतारकर फटे हुए कपद्धों में एक भिखारी की तरह महल के पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। कल तक जो इंसान एक चक्रवर्ती सम्राट था, आज वह एक लावारिस और बेसहारा भिखारी बन चुका था। चंद्रसेन जंगलों और रेगिस्तानों में छुपता हुआ भाग रहा था। उसके पैरों में छाले पड़े गए थे। वह कई दिनों से भूखा और प्यासा था। भागते भागते वह एक अत्यंत सूखे और बंजर इलाके में पहुंच गया। धूप इतनी तेज थी कि उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। भूख के मारे उसकी आंतें सिकुड़ दाच रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके प्राण निकल जाएंगे। वह जमीन पर रेंगता हुआ आगे बरछ रहा था। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के बाहर एक आदमी बैठा लकड़ियां काट रहा था। चंद्रसेन ने अपनी बची खुची ताकत लगाई और रेंगता हुआ उस कुटिया के पास पहुंचा। वह उस आदमी के पैरों के पास गिर पड़ा। चंद्रसेन ने अपने कांपते हुए हाथों को जोधा और बहुत ही दयनीय आवाज में गिद्ध गिद्धाते हुए बोला, हे मुसाफिर, मुझ पर रहम करो। मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे प्राण निकल रहे हैं। कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी और एक मुट्ठी अन्न दे दो। मैं जीवन भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। उस आदमी ने लकड़ी काटना छोड़ा और जल्दी से अंदर गया। वह एक मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी और एक थाली में 2 ताज़ी रोटियां और थोड़ी सी दाल लेकर बाहर आया। उस आदमी ने बहुत ही प्रेम से कहा, भोजन कर लीजिए मुसाफिर, भूख से आपके प्राण निकल रहे हैं। यह रूखा सूखा जो भी है, इसे ग्रहण कीजिए। भोजन देखते ही चंद्रसेन की आंखों में चमक आ गई। वह पागलों की तरह रोटी पर झपटा। उसने जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा और उसे मुंह तक ले जाने लगा, तभी उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। चंद्रसेन के हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे उसे लकवा मार गया हो। सामने जो आदमी एक हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था, वह कोई और नहीं
बल्कि वही रामानंद था जिसकी पत्नी को चंद्रसेन ने भूख से तड़ढैप कर मरने दिया था और जिसके मुंह पर चंद्रसेन ने मिट्टी फेंकी थी। रामानंद को देखकर चंद्रसेन के कानों में महर्षि वेद प्रकाश के 15 साल पुराने वो शब्द किसी हथौदे की तरह बजने लगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तू अन्न के एक दाने के लिए तड्डी डिचपेगा और तेरे मुंह में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही जाएगी। चंद्रसेन को अपने हाथों में वह रोटी नहीं बल्कि अपनी फेंकी हुई वह गंदी मिट्टी नजर आने लगी। उसके सीने में एक ऐसा भयंकर अपराध बोध और शर्म की आग उठी कि वह उस रोटी को खा ही नहीं सका। उसके कांपते हुए हाथों से वह रोटी छूटकर जमीन की धूल और मिट्टी में गिर गई। चंद्रसेन पछातदार खाकर जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने रामानंद के पैर पकड़ डांट लिए और अपना सिर जमीन की मिट्टी में रगदाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो रामानंद, मुझे सजा दो। मैं एक पापी हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैं राजा चंद्रसेन हूं। आज मेरे कर्मों ने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी है। मुझे मार डालो। रामानंद ने चंद्रसेन को बहुत ही शांति से देखा। उसके मन में कोई नफरत नहीं थी। उसने आगे बढ़कर चंद्रसेन को कंधों से पकड़ा और उसे उठाया। रामानंद ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में कहा, मैं आपको पहचान गया था महाराज, लेकिन मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा। आपकी सजा आपको उस विधाता ने और आपके अपने कर्मों ने दे दी है। आपने मुझे मिट्टी दी थी, लेकिन मैं आपको मिट्टी नहीं दे सकता, क्योंकि जो बीज इंसान के भीतर होता है वह वही तो बाहर बांटता है। आपके भीतर अहंकार और क्रूरता का बीज था, तो आपने मुझे मिट्टी दी। मेरे भीतर ईश्वर का प्रेम और दया का बीज है, इसलिए मैं आपको यह रोटी दे रहा हूं। मेरा कर्म मुझे यह नहीं सिखाता कि मैं एक भूखे को तड़ा पने दूं। बैठिए और यह भोजन ग्रहण कीजिए। रामानंद की यह बात सुनकर चंद्रसेन की आत्मा तक छिल गई। उसे आज समझ आ गया था कि असली राजा वह नहीं होता जिसके पास खजाना होता है, बल्कि असली राजा वह होता है जिसके भीतर दया और क्षमा होती है। चंद्रसेन ने जमीन पर गिरी हुई उस मिट्टी में सनी रोटी को उठाया। वह रोते हुए उस मिट्टी लगी रोटी को खाने लगा। आज 15 साल बाद महर्षि का वह श्राप 100% सच साबित हुआ था। चंद्रसेन के मुंह में अन्न का दाना तो था, लेकिन उसके साथ वह मिट्टी भी जा रही थी जो उसने कभी एक भूखे के मुंह पर मारी थी। दोस्तों, ये कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का सबसे अटल और सबसे कठोर नियम है। हम अक्सर पूछते हैं कि मनुष्य के कर्म कब लौट कर आते हैं। मनुष्य के कर्म तब लौट कर आते हैं जब वह यह सोचना छोड़ डांट देता है कि उसे कोई देख रहा है। जब वह अपनी दौलत, अपनी ताकत या अपनी कुर्सी के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि सामने वाले इंसान के आंसू उसे पानी लगने लगते हैं। प्रकृति के पास कोई अदालत नहीं है, कोई वकील नहीं है। प्रकृति सिर्फ एक शीशा है। आप आज जो बो रहे हैं, चाहे वह किसी का अपमान हो, किसी का हक मारना हो या किसी गरीब को दुत्कारना हो, वह सब एक बीज की तरह इस मिट्टी में दब गया है। समय का पानी उसे सींच रहा है और जब वह पेड़ बनकर बढ़ता होगा तो उसके कड्डवे फल आपको ही खाने पड़ देंगे। अगर आप किसी को कांटे देंगे तो यह मत सोचिए कि आपको फूल मिलेंगे। और सबसे भयानक बात यह है कि कर्म अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। आप चाहे कितने भी बड्ढे महल में छुप जाएं, कितनी भी बड्ढी सेना खद्दी कर लें, जिस दिन आपका हिसाब होगा उस दिन आपको अपनी ही फेंकी हुई मिट्टी खानी पड़ेगी। इसलिए आज रुक जाइए। अगर आपके मन में किसी के लिए अहंकार है, अगर आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी का दिल दुखाया है, तो उससे माफी मांग लीजिए। अपने कर्मों को सुधार लीजिए। किसी को मिट्टी देने के बजाय किसी भूखे को रोटी देना सीखिए, क्योंकि जो आज आप देंगे वही कल आपको सूद समेत वापस मिलेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी अपनी जिंदगी में या अपने आसपास कभी ऐसा देखा है कि जिस इंसान ने बहुत घमंड किया हो, उसे अपने ही कर्मों की वजह से जमीन पर गिरना पड़ा हो? अपने विचार और अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। मुझे आपकी बातों को पढ़ने का इंतजार रहेगा। अगर राजा चंद्रसेन की इस कहानी ने आपके दिल में एक नई सोच को जन्म दिया है, तो इस कथा को अपने परिवार के हर सदस्य और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की हुई यह कहानी किसी इंसान के अहंकार को तोड़ डेच दे और उसे एक अच्छा इंसान बना दे।
वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अपने कर्मों को पवित्र रखिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।